स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं वो बातें जिनका जानना सबके बस की बात नहीं। आज का विषय इतना रहस्यमय है कि सुनकर आप चौंक जाएंगे। औरत की लपट क्यों नहीं बुझानी चाहिए, चाणक्य नीति में छुपा वो रहस्य जिसे जानकर राजा भी डरते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शांत और मासूम दिखने वाली स्त्री अगर भीतर से जल रही हो तो वह समाज, सत्ता और सम्राटों को हिला सकती है। इस वीडियो में जानेंगे कि चाणक्य ने औरत की आग को लपट क्यों कहा, किस राजा ने स्त्री की चुप्पी को नजरअंदाज किया और अपने राज्य को खो बैठा, और सबसे जरूरी बात, एक पुरुष को कब स्त्री की आंखों की आग को पहचान लेना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक चेतावनी है। अगर आप एक पुरुष हैं तो इसे अंत तक देखिए, क्योंकि यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। औरत की लपट क्या है? चाणक्य कहते हैं, स्त्री जब तक समर्पित है तब तक वह देवी है, लेकिन जब उसकी आत्मा आहत हो जाती है तब वह अग्नि बन जाती है। इस अग्नि को चाणक्य स्त्री की लपट कहते हैं। लपट क्या है? यह उस पीड़ा की अग्नि है जो तब पैदा होती है जब स्त्री की भावनाओं का मजाक उड़ाया जाए, जब उसके समर्पण को कमजोरी समझा जाए, जब उसकी सहनशीलता को उसकी सीमा समझ लिया जाए। चाणक्य ने कहा, न स्त्री की तपन को नजरअंदाज करो, न उसकी चुप्पी को शांति समझो। क्यों? क्योंकि जब औरत भीतर से जलने लगती है तो वो समाज की नींव तक को झुलसा सकती है। इतिहास के वो पल जब लपट भड़क गई, इतिहास गवाह है। जब स्त्रियों के साथ अन्याय हुआ तब लपट भड़की और साम्राज्य जल उठे। एक रानी पद्मावती की लपट। खिलजी ने जब पद्मावती को पाने की जिद की, उसने अग्नि में कूदकर जलना चुना, पर उसी अग्नि में खिलजी की विजय भावना भी राख हो गई। दो सीता की अग्निपरीक्षा। जब राम ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाया तब वह अग्नि से निकली, लेकिन इस लपट ने भविष्य में राम का अकेलापन सुनिश्चित कर दिया। 3 चाणक्य की मां। कम ही लोग जानते हैं कि चाणक्य की नीति की शुरुआत वहीं हुई जब उनकी मां का अपमान हुआ। उनकी आंखों में जो आग थी, उसी लपट से जन्मा चाणक्य। लपट को बुझाना क्यों घातक है? अब सवाल ये उठता है, अगर स्त्री की आग को समय रहते बुझा दिया जाए तो क्या अच्छा नहीं होता? चाणक्य कहते हैं, अगर वह लपट आंसुओं से नहीं बुझती तो वह राख नहीं करती, वह भविष्य को बदल देती है। अगर कोई पुरुष स्त्री की पीड़ा को नजरअंदाज करता है तो वह केवल एक भावनात्मक विस्फोट को आमंत्रण दे रहा होता है। अगर कोई पति, प्रेमी या राजा उसके मौन को नहीं समझता तो वह एक ऐसी ज्वाला को जन्म देता है जो अंततः विनाश बन जाती है। और सबसे खतरनाक बात, यह लपट एकदम चुपचाप फैलती है, कोई आवाज नहीं करती, बस जला देती है। चाणक्य की चेतावनी पुरुषों को। चाणक्य ने अपनी नीति में साफ लिखा, यदि स्त्री तुम्हारे जीवन में है, उसे समझो, उसे सुनो, और सबसे अहम, उसकी नजर की भाषा पढ़ो। क्योंकि स्त्री की आंखों में जब दर्द उतरता है तो वहां एक नई ऊर्जा पैदा होती है। औरत की चुप्पी एक तूफान है, उसकी आंखों में बसी नमी एक समुद्र है, और उसके अंदर की लपट एक युगांतर। तारांकन। तारांकन। पुरुषों के लिए ये लपट दो रूपों में आती है, या तो शक्ति बनकर उभारती है या विध्वंस बनकर मिटा देती है। तारांकन। तारांकन। आप कौन सा रूप चाहते हैं? इस नीति से आप क्या सीख सकते हैं? अगर आप एक पति हैं तो अपनी पत्नी की चुप्पी को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आप एक बेटा हैं तो अपनी मां की तकलीफ को समय रहते समझिए। अगर आप एक प्रेमी हैं तो उसकी तकलीफ पर कभी भी ओवरथिंकिंग का ठप्पा मत लगाइए। और अगर आप एक नेता हैं तो समाज की स्त्रियों की लपट को बुझाने के लिए संवेदना रखिए, वरना वह क्रांति बनकर खड़ी हो जाएगी। चाणक्य ने बहुत पहले ही कह दिया था, जो स्त्री की आंखों का गुस्सा नहीं पढ़ पाया वो उसकी लपट में जलकर राख हो गया। जब औरत लपट से विष बन जाती है, आप सोच रहे होंगे कि औरत की लपट अगर बुझा दी जाए
तो बात खत्म हो गई। पर नहीं, अगर समय रहते नहीं समझा तो वही लपट धीरे धीरे विष बन जाती है। चाणक्य ने कहा था, नारी जब केवल पीड़ा नहीं रह जाती तो वह राजनीति का अस्त्र बन जाती है, और ऐसे अस्त्र को ही कहा जाता है विषकन्या। विषकन्या कोई चमत्कारी शब्द नहीं था, यह एक सुनियोजित योजना थी जिसके तहत एक स्त्री को ऐसा प्रशिक्षित किया जाता था कि वह किसी को छूकर, मुस्कुराकर या साथ रहकर मौत दे सके। और ये योजना बनाई थी चाणक्य ने खुद। विषकन्या कैसे बनती थी? चाणक्य को जब लगा कि उनके दुश्मन बहुत चतुर हैं, जब जहर, तलवार, सैनिक और राजनीति भी धोखा खाने लगी, तब उन्होंने रचा स्त्री का सबसे खतरनाक रूप। विषकन्याएं ऐसे घरों की लड़कियां होती थीं जिन्हें बचपन से विष की छोटी छोटी मात्रा दी जाती थी। उनके शरीर ने जहर को अपना हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे उनके पसीने में विष आने लगा, उनकी त्वचा छूने से दुश्मन बीमार पड़ने लगे और उनके होंठ मौत का चुंबन बन गए। और चाणक्य ने इस घातक अस्त्र का इस्तेमाल ऐसे किया कि दुश्मनों को मौत भी महसूस नहीं हुई। वो स्त्री जो प्रेमिका बनकर पास आई, वो ही मौत बनकर छू गई। कौन था वो राजा जो विषकन्या के जाल में फंसा? इतिहास में एक राजा था, धनानंद, जो बहुत बलशाली, चालाक और अहंकारी था। चाणक्य जानता था कि उसे हराना आसान नहीं। तब उन्होंने रची योजना। एक विषकन्या को धनानंद के पास भेजा गया। वो उसकी प्रेमिका बनी और एक दिन उसके पास बैठी, बस उसके हाथ को सहलाया और कुछ ही दिनों में राजा बीमार पड़ गया। राजा को समझ ही नहीं आया कि मौत उसके दरबार में बैठकर मुस्कुरा रही है। वो मारा नहीं गया, वो धीरे धीरे गलाया गया। आज के दौर की विषकन्याएं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या आज के जमाने में भी विषकन्या होती है? तो ध्यान से सुनिए। आज की विषकन्या के पास जहर नहीं होता, उसके पास शब्दों का जहर होता है। उसके पास भावनाओं का खेल होता है। उसके पास आंखों का ऐसा जाल होता है जिसमें पुरुष अपनी अक्ल, पैसा, ताकत सब हार जाता है। आज की विषकन्या आपको प्रेम का वादा देगी, लेकिन आपको कमजोर, निर्भर और तोड़ने लायक बना देगी। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री भावनाओं से खेलना सीख गई है, वो तलवार से ज्यादा घातक है। आप क्या सीख सकते हैं? अगर आप पुरुष हैं, तो दो बातों को हमेशा याद रखें। एक, हर सुंदर चेहरा सच्चा प्रेम नहीं होता। दो, हर मुस्कान विश्वास के काबिल नहीं होती। आपको स्त्री का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, बल्कि खुली समझ और आत्मचेतना के साथ। क्योंकि जो स्त्री लपट बन गई हो, वो किसी दिन विष बनकर जीवन को ही निगल सकती है। विषकन्या का सबसे बड़ा हथियार क्या था? आप सोच रहे होंगे कि विषकन्या सिर्फ जहर से ही मारती थी। नहीं, उसका सबसे खतरनाक हथियार था मोह। पूर्णविराम। चाणक्य कहते हैं, मृत्यु का सबसे आसान मार्ग है आकर्षण का जाल। विषकन्या जब दुश्मन के पास पहुंचती थी, तो सबसे पहले करती थी मन पर कब्जा। वो उसके बारे में सब कुछ जानती थी, उसकी आदतें, लालच, कमजोरी और सबसे जरूरी उसकी अकेलापन। और जब वो मुंह में जकड़ा जाता, तब जहर की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। वो खुद ही उसे सब कुछ सौंप देता, सत्ता, धन, सेना की जानकारी और कभी कभी अपनी जान भी। विषकन्या की असली शक्ति उसका रूप नहीं, उसका नियंत्रण था मन पर, नजरों पर और फैसले पर। आज भी कुछ स्त्रियां मोह के इसी खेल से पुरुषों को कमजोर बना रही है। इसलिए आंखें खोलो, मोह में मत बहो। विषकन्या से कैसे बचते थे बुद्धिमान पुरुष? चाणक्य नीति में एक खास श्लोक है, असंदेह करने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, वो भविष्य का राजा बनता है। जो पुरुष विषकन्याओं से बच पाते थे, उनमें दो चीजें होती थी, एक सावधानी, दो संयम। चाणक्य ने विषकन्याओं को भेजने से पहले खुद भी परीक्षण करवाया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि एक क्षण की भावनात्मक कमजोरी एक पूरी सत्ता को खत्म कर सकती है। बुद्धिमान पुरुष उन स्त्रियों से दूरी बनाए रखते थे जो बिना कारण
अधिक मीठी बातें करे, जो नजरें टिकाकर मुस्कुराए, या जो आवश्यकता से अधिक केयरिंग बन जाए। वो जानते थे, जहां अत्यधिक आकर्षण हो, वहां धोखे की गंध छिपी हो सकती है। तो याद रखिए, विषकन्या से बचने के लिए आपको स्त्री विरोधी नहीं, बल्कि चेतन पुरुष बनना होगा। जब विषकन्या से चाणक्य भी डर गए थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, पर एक बार चाणक्य खुद एक विषकन्या के जाल में आते आते बचे थे। मौर्य साम्राज्य के एक युद्ध के समय दुश्मन ने एक बेहद खूबसूरत लड़की को विषकन्या बनाकर चाणक्य के पास पहुंचाया। वो कन्या इतनी बुद्धिमान, मीठी और नयनाभिराम थी कि पूरी सभा उसकी प्रशंसा कर रही थी। लेकिन चाणक्य ने उसे सिर्फ 10 सेकंड देखा और एक बात कही, जो फूल बिन मौसम खिले, वो या तो छल है या विनाश। उन्होंने उसके पांवों पर हल्का सा दूध गिरवाया और 10 सेकंड में दूध काला पड़ गया। वो विषकन्या थी, और अगर चाणक्य सिर्फ एक क्षण की गलती कर देते तो पूरा इतिहास बदल सकता था। इसलिए दोस्तों, जब कोई बहुत जल्दी दिल जीतने लगे, तो वहां सावधानी जरूरी है।